दोस्तों अभी तक तो जितने भी मैचेस थे वो वन साइडेड वाले थे, लेकिन अब जो मैच आया है ना, ये तगड़ा मैच है जिसमें एक तरफ ऑस्ट्रेलिया है तो वही दूसरी तरफ आपको इंग्लैंड नजर आएगी। और दोनों टीमों के पास में अब बल्लेबाजी तो भरपूर है, लेकिन गेंदबाजी की थोड़ी सी कमी आपको देखने मिल जाएगी। अब कैसा कॉम्बिनेशन जो है वो सही रहेगा इस मैच के लिए, वो हम डिस्कस कर लेंगे। पिच कैसी रहने वाली है उस पर बात कर लेंगे, क्योंकि ग्राउंड भी बदल गया है। और साथ ही साथ ये देख लेंगे कि कौन कौन से प्लेयर्स हैं जो टीम में फिट बैठते हैं। तो चलिए दोस्तों बात कर लेते हैं इस मैच के बारे में। और सबसे पहले, अगर चैनल पर नए हो, सब्सक्राइब नहीं किया है, तो जो फैंटेसी टैलेंट हब यूट्यूब चैनल है इसको सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन पे प्रेस कर देना, जिससे कि आने वाली वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। और दोस्तों जो हमारी फाइनल टीम है, जो पिच रिपोर्ट है, क्योंकि दोस्तों अब ये मैच होगा गद्दाफी स्टेडियम लाहौर में, और लाहौर का जो फाइनल पिच रिपोर्ट है वो मैं आपको टॉस के बाद टेलीग्राम पे दे दूंगा। इसके लिए आपको करना यह है कि वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाना, और डिस्क्रिप्शन में जाने के लिए वीडियो के नाम पर क्लिक करोगे तो नीचे आपको बॉक्स मिल जाएगा, जिसमें पहला ही जो लिंक है वो है टेलीग्राम का लिंक। इस पर क्लिक करके आप लोग हमारे साथ में टेलीग्राम पे जुड़ सकते हैं। चलिए बात कर लेते हैं गद्दाफी स्टेडियम लाहौर की क्या स्थिति है। लाइक के साथ में शुरुआत करिएगा। मैच इस मैदान पर टोटल हो चुके हैं 68, और इन 68 मैचेस में पहले बैटिंग करने वाली टीम ने 35 मैचेस को विन किया है। अगर मैं डायरेक्ट पुराने रिकॉर्ड्स की बात करूं तो लाहौर का ग्राउंड एक अच्छा खासा बैटिंग विकेट रहा है, अगर हम पुराने रिकॉर्ड्स उठाकर देखते हैं तो। और अभी जो हाल ही में पिछले जो 4 मैचेस यहां खेले गए ना, उसमें आपको देखने भी मिल जाएगा कि साउथ अफ्रीका ने 304 बनाया, न्यूजीलैंड ने बनाया 330, और यहां पे बांग्लादेश ने 193 का स्कोर किया, और यहां पे श्रीलंका ने 291 बनाया। तो ये चीज तो आप समझ लीजिएगा कि जो विकेट है ना वो पूरी तरीके से बल्लेबाजों के अनुकूल है। और जब बल्लेबाजों के अनुकूल विकेट आता है तो यहां पर कैप्टनसी की सबसे अच्छी जो चॉइस है वो बल्लेबाज ही निकल कर आते हैं। जैसे कि यहां पर ब्रिज्जिक ने 150 बनाया, यहां ग्लेन फिलिप ने 106 बनाया, ये नंबर 6 पर बैटिंग कर रहे थे। मुशफिकुर रहीम ने बनाया नंबर 6 पर बैटिंग करते हुए 64, और कुशल मेंडिस ने 92 का स्कोर किया था, नंबर 3 पर बैटिंग कर रहे थे। वहीं अगर हम सेकंड इनिंग की बात करते हैं तो आपको देखने मिलेगा नंबर 3 के केन विलियमसन का 133, इमाम उल हक का 78 ओपन करने आए थे। फकर जमान भी ओपन कर रहे थे, इन्होंने भी 84 का स्कोर किया, और मोहम्मद नबी ने 65 का स्कोर किया था, ये नंबर 6 पर बैटिंग कर रहे थे। तो दोस्तों पहले इनिंग में तो हालांकि अलग अलग नंबर के प्लेयर ने स्कोर किया है, लेकिन अगर हम सेकंड इनिंग की बात करते हैं तो वहां पर जो टॉप ऑर्डर है उन्होंने बहुत अच्छी बैटिंग की है। तो सेकंड इनिंग का टॉप ऑर्डर आपके लिए जरूरी है। और एक जो चीज आपको समझ लेनी पड़ेगी वो ये कि बल्लेबाज ही कैप्टनसी की सबसे सबसे अच्छी चॉइस रहेंगे। अब अगर हम बात करें फास्ट बॉलर और स्पिनर्स की, तो 3 विकेट स्पिनर को यहां मिले थे, यहां पर स्पिनर्स को थोड़े से ज्यादा विकेट मिले, यहां पर भी ज्यादा विकेट्स हैं और यहां पर कम विकेट्स है। तो ये कह सकते हो कि 2 तरह के विकेट है यहां पे। एक पर स्पिनर्स का काम अच्छा रहा है, एक पर फास्ट बॉलर्स का काम अच्छा रहा है। और इस मैच के लिए जिस तरह का विकेट इस्तेमाल होगा ना, वो मैं आपको टेलीग्राम पे टॉस के बाद क्लियर कर दूंगा, तो टेलीग्राम पे रहना। अब अगर पावर प्ले देख लेते हैं, क्योंकि आजकल ज्यादातर लोग फैंटेसी के साथ में ट्रेडिंग भी कर रहे हैं, तो वहां पर देख लेते हैं कि पावर प्ले की स्थिति कैसी है। एक चीज तो आप समझ सकते हैं कि 300 रन आप यस कर सकते हो, 290 280 आ रहा है तो स्टार्टिंग में यस कर सकते हो। फिर दूसरी चीज यह है कि पावर प्ले के अंदर आपको 46 रन, 49 रन, 62 रन और 42 रन मिले हैं, मतलब लगभग 40 से 45, ये एक जो नंबर से यहां पे आप यस करके चल सकते हो। और रही बात विकेट्स की, तो लगभग 1 विकेट, मिनिमम 1 विकेट आपको देखने मिल जाएगा, मैक्सिमम 2 विकेट तक आप देख पाएंगे पहली इनिंग में। इसके बाद अगर हम बात करें यहां पे सेकंड इनिंग की, तो सेकंड इनिंग में क्या स्थिति है कि पावर प्ले में 50 रन है, 37 रन यहां है, 58 रन 3 विकेट हमने यहां देखे, और 52 रन के साथ में आपको 1 विकेट यहां पर देखने मिला है। तो सेकंड इनिंग में लगभग 50 रन का जो आंकड़ा है वो टच हुआ है। अब दोनों टीम्स के हेड टू हेड की बात कर लेते हैं। तो लास्ट टाइम जब ये टीमें आमने सामने हुई है 2024 की बात है, जिसमें बेन डकेट ने 107 बनाया था और फिल सॉल्ट का 45 था, जिसमें दूसरी तरफ से मैथ्यू शॉट का 58, स्टीवन स्मिथ का 36, 31 रन के साथ में 4 विकेट थे ट्रेविस हेड के,
और 2 विकेट निकाले थे ग्लेन मैक्सवेल ने और 2 विकेट एरॉन हार्डी के भी खाते में थे। वही इसके पहले जो एक और मैच हुआ था जिसमें एक बार फिर से ट्रेविस हेड ने परफॉर्मेंस करके दिया था, 34 रन बनाए थे। जाम्पा के 2 विकेट्स थे और यहां पे बेन डकेट ने 63 किया, हैरी ब्रूक 87, लिविंगस्टन 62, मैथ्यू पॉट्स 4 विकेट और ब्रैंडन कार्स के 3 विकेट हमने यहां पर देखे थे। अब यहां से अगर हम दोनों टीम्स के प्लेयर्स के बारे में बात कर ले तो सबसे पहले हम ऑस्ट्रेलिया पर डिस्कशन करेंगे। और दोस्तों चीज़ें समझ में आती जाए ना तो बस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और बाकी सारी चीज़ें तो जो टॉस के बाद आएंगी वो टेलीग्राम पे मिल ही जाएंगी। अब यहाँ पर देखिए ट्रेविस हेड और मैथ्यू शॉट जो है ये आपको ओपन करते हुए नजर आ जाएंगे। 1 डाउन पर आपको मिलेगा स्टीवन स्मिथ और 2nd डाउन पे आएंगे मर्नस लेबुशाने। एलेक्स कैरी नंबर 5 पर आ सकते हैं अगर विकेट जल्दी गिर जाते हैं तो, और अगर विकेट जल्दी नहीं गिरते हैं तो मैक्सवेल आपको ऊपर खेलते हुए मिलेंगे। इसके अलावा एरॉन हार्डी है जो बैटिंग कर लेते हैं और सीन एबोट भी ठीक ठाक बैटिंग कर लेते हैं। पावर प्ले के अंदर अब इस टीम के पास में कोई मेन गेंदबाज नहीं है तो नई गेंद से गेंदबाजी करेंगे स्पेंसर जॉनसन, साथ में रहेंगे इनके सीन एबॉट और एरॉन हार्डी। और इसके अलावा नेथन एलिस जो है ये डेथ ओवर के स्पेशलिस्ट है, लेकिन इसके बावजूद भी पावर प्ले में भी आप इनके कुछ ओवर्स जो है वो देख पाएंगे। और बाकी एडम जाम्पा का इस्तेमाल डेथ ओवर में किया जाएगा, ये ध्यान रखिएगा। अब सबसे पहले यहां से हम बात कर लेते हैं ग्राउंड रिकॉर्ड की। ट्रेविस हेड ने इस मैदान के ऊपर बैटिंग करने में बहुत मजे लिए हैं। 3 पारी में बनाया है 190 रन और इनका बैटिंग एवरेज जो है वो लगभग 63 का है, जिसमें एक बार 50 से ऊपर का स्कोर है और एक बार इन्होंने 100 बनाया है। फिर इसके बाद जो अगला नाम है दोस्तों वो है मर्नस लेबुशाने का, जिन्होंने 3 मैच खेलकर 88 रनों का स्कोर किया है, जिसमें 29 का बैटिंग एवरेज और एक बार 50 से ऊपर का स्कोर है। इसके बाद है एलेक्स कैरी, जिन्होंने 3 मैचेस में 65 रन और 22 के एवरेज के साथ में स्कोर किया है, एक बार 50 से ऊपर का। एडम जाम्पा निकाल चुके हैं 3 पारी में 6 विकेट और नेथन एलिस ले चुके हैं 3 पारी में 3 विकेट। अब यहां से सबसे पहले अगर हम बात करें ट्रेविस हेड के बारे में तो ट्रेविस हेड की क्या स्थिति है। इन्होंने इंग्लैंड के सामने बैटिंग करने में 18 पारियों में 894 रनों का स्कोर किया है, जिसमें 8 बड़े स्कोर शामिल हैं। इंग्लैंड के सामने बैटिंग करना पसंद करते हैं या फिर ये कहें कि नीले कपड़ों के सामने इनको मजा आ जाता है बैटिंग करने में। और पिछले 1 से 2 सालों में भी लगभग 50 के बैटिंग एवरेज को मेंटेन किया है। मतलब कैप्टन वाइस कैप्टनसी की बहुत अच्छी चॉइस है। गेंदबाजी करेंगे या नहीं करेंगे ये तो डिपेंड करेगा कैप्टन के ऊपर। हालांकि इन्होंने 12 विकेट भी निकाले हुए हैं। अब इनको आउट किसने किया है? मार्क वुड ने 80 गेंदों में 2 बार, कोई बहुत बड़ी दिक्कत नहीं है। ब्रैंडन कार्स ने 35 गेंदों में 2 बार आउट किया है, ये बड़ी दिक्कत हो सकती है। इसके बाद नंबर 2 है मैथ्यू शॉट और मैथ्यू शॉट के पास है इंग्लैंड के सामने 3 पारियों में 101 रन और हाईएस्ट है 58 का, जो कि कोई बहुत ज्यादा अच्छा नहीं है। और रही बात गेंदबाजी की तो 2 विकेट इन्होंने निकाले हुए हैं। राइट आर्म मीडियम के सामने इनका दिक्कत यह है कि इनका 56 पारियों में 5 बार आउट हो चुके हैं और लेफ्ट आर्म मीडियम के सामने 27 गेंदों में ये 2 बार आउट हो चुके हैं। तो कुल मिलाकर पावर प्ले के अंदर अगर हम विकेट तलाश कर रहे हैं ना तो वो हो सकता है कि मैथ्यू शॉट का ज्यादा जल्दी चला जाए। नंबर 3 पर आपको मिलते हैं स्मिथ और ये कमाल के प्लेयर हैं। हालांकि रिसेंटली उतनी अच्छी फॉर्म में नहीं है लेकिन प्लेयर कमाल का है। इंग्लैंड के सामने जो 39 पारियां खेली है उसमें 1240 रन है, बहुत सारे मैचेस खेल चुके हैं और पिछले 1 साल में 34 का बैटिंग एवरेज है। पहले बैटिंग कराएंगे तो 3 बार 50 से ऊपर का स्कोर किया है। और हालांकि दोस्तों बहुत कुछ खास रिकॉर्ड नहीं है, लेकिन फिर भी स्मिथ को छोड़ना एक बड़ा रिस्क होता है क्योंकि ये नॉर्मल में 30-40 रन बना जाते हैं। मार्क वुड इनको 3 बार आउट कर चुके हैं और आदिल रशीद इनको 7 बार आउट कर चुके हैं, तो इनको आदिल रशीद ज़्यादा परेशान करेंगे। इसके बाद नंबर 4 पर है मर्नस लेबुशाने। आप एक काम कर सकते हो कि या तो स्मिथ को ट्राई कर लेना या फिर आप मर्नस लेबुशाने को ट्राई कर लेना, इन दोनों में से कोई एक पटक लीजिएगा। और इन्होंने क्या किया है, पिछले 1 साल में 40 के बैटिंग एवरेज को मेंटेन किया है और इंग्लैंड के सामने 37 का बैटिंग एवरेज है, जिसमें 6 बार 50 से ऊपर का स्कोर और 1 बार 100 बना चुके हैं। लेफ्ट आर्म फास्ट बॉलिंग इनको दिक्कत देती है। इसके बाद अगला जो नाम आपको मिलता है वो है एलेक्स कैरी का। एलेक्स कैरी एक ऐसा खिलाड़ी है जब जब मौका मिलता है तब तब सम्मानजनक परफॉर्मेंस तो देता है।
और लास्ट जब इन्होंने मैच खेला था तो 40 बनाया था। बाकी इंग्लैंड के सामने जो 14 मैच खेले हैं ना, उसमें 46 का बैटिंग एवरेज है और पिछले 1 से 2 सालों में 33 का बैटिंग एवरेज है। लेकिन इनको रखने में एक समस्या बहुत बड़ी है, वो ये कि बैटिंग आ भी पाएगी या नहीं, क्योंकि कई बार बैटिंग डाउन नीचे बहुत चला जाता है और कई बार थोड़ा सा ऊपर प्रमोट हो जाते हैं। तो रिस्क हम नहीं लेंगे, हम खेलेंगे रिस्क फ्री और जाएंगे ऐसे प्लेयर के साथ में जिनके चांसेस होंगे कि हाँ कम से कम इनको बैटिंग तो मिलेगी, मतलब जिनको मौका तो मिलेगा। अब यहाँ पे इन्होंने पहले बैटिंग करते हुए 350 बनाया है, सेकंड बैटिंग करते हुए 250 है और चाइना मैन गेंदबाजी इनको दिक्कत देती है। इसके बाद है मैक्सवेल, कंफर्म है क्योंकि बैटिंग प्लस बॉलिंग आपको दोनों प्रोवाइड करेंगे। 16 इनिंग में 15 विकेट्स है और 31 का बैटिंग एवरेज है। आप मैक्सवेल से 100 रनों की उम्मीद तो नहीं कर रहे हो ना, इतना ध्यान रखना। 100 रन की उम्मीद मत करना। जो ये इन्होंने 200 बनाया था, ये अफगानिस्तान के सामने बनाया था, जो वन साइडेडली एक पैर पर खड़े रह के इन्होंने उस मैच को खत्म कर दिया था। लेकिन ऐसा बार बार नहीं होता है। और मार्कवुड जो है वो इनको 3 बार आउट कर चुके हैं। इसके अलावा जोफ्रा आर्चर भी इनको 3 बार पहले आउट कर चुके हैं, लेकिन गेंदबाजी से ज्यादा नहीं तो 1 विकेट की उम्मीद तो मैं कर रहा हूं। इसीलिए जो मैक्सवेल है ना, ये मेरी टीम में आ जाएंगे। इसके बाद एरॉन हार्डी है और एरॉन हार्डी ने इंग्लैंड के सामने 2 मैचेस में 67 रन किए हैं और इन्होंने 11 इनिंग्स में 10 विकेट निकाले हैं, जिसमें पहली इनिंग में 5 और सेकंड इनिंग में भी 5 ही विकेट्स हैं। पर कई बार ऐसा होता है कि एरॉन हार्डी के जो ओवर है वो काट लिए जाते हैं क्योंकि टीम के पास में जो बहुत सारे बॉलिंग ऑप्शंस होते हैं। और इसके बाद है एडम जाम्पा, जो कि कंफर्म पिक है, चाहे विकेट मिले या ना मिले, एडम जाम्पा को छोड़ना बेवकूफ़ी है। तो ये मेरी टीम में होंगे। इसके बाद सीन एबॉट। अब जब ऑस्ट्रेलिया के पास में ना विकेट टेकर बॉलर नहीं है, क्योंकि ना ही तो आपको स्टार्क मिलते हैं, ना ही कमिंस यहाँ मिल रहे हैं, ना ही हैसलवुड है। अब ऐसे में अगर आपको रखना है किसी ऐसे प्लेयर को जो विकेट निकाल सकता है, तो उसमें सीन एबॉट एक प्लेयर है जिन्होंने 20 इनिंग में 24 विकेट निकाले हैं और अगर पहले गेंदबाजी कर रहे हैं तो 17 विकेट इनके खाते में है। इसके अलावा और कोई ऑप्शन मुझे नजर नहीं आता है। अब एक है दोस्तों नेथन एलिस। अगर T20 क्रिकेट होता तो मैं एलिस को टीम में लेके चलता, लेकिन जब वनडे है तो यहाँ चांसेस थोड़े से मुश्किल हो जाएंगे इनके लिए। और अंतिम नाम है स्पेंसर जॉनसन का, जिन्होंने 3 मैच खेलकर महज 2 ही विकेट निकालकर अपनी टीम को अभी तक दे पाए हैं। अब बात करते हैं हम जरा इंग्लैंड के बारे में। इंग्लैंड की भी बॉलिंग में बहुत हद तक स्थिति ऐसी है, डामाडोल सी, लेकिन फिर भी अगर एक्सपीरियंस के मुकाबले देखा जाए ना तो ऑस्ट्रेलिया से बेहतर ऑप्शन है इनके पास में। अब यहां शुरुआत होती है फिल सॉल्ट और बेन डकेट से। नंबर 3 पे रूट, नंबर 4 पे ब्रूक, नंबर 5 पे बटलर, लिविंगस्टन और जेमी ओवर्टन आपको नजर आएंगे। नई गेंद के साथ में जो गेंदबाजी करने आते हैं उसमें आपको मिलेंगे आर्चर के साथ में आपको मिल जाएंगे ब्रेडन कार्स और फिर इसके बाद में मार्क वुड आ जाएंगे और उसके बाद में जेमी ओवर्टन आपको गेंदबाजी करते हुए मिलेंगे। आदिल रशीद जो है वो मिडिल ओवर्स और डेथ में लगभग 1 से 2 ओवर डाल के देके जाएंगे। अब पहला नाम है फिल सॉल्ट का, जिन्होंने ऑस्ट्रेलिया के सामने कुछ भी अच्छा नहीं किया है। 7 मैच खेले हैं और महज 133 रन बनाए हैं। हमारे पास में ओपनिंग पेयर में 2 ऑप्शन है, एक है बेन डकेट का और दूसरा है फिल सॉल्ट का। बेन डकेट के साथ में जा रहा हूं क्योंकि वो ग्राउंडेड शॉट ज्यादा खेलते हैं, फिल सॉल्ट खेलते हैं रिस्की शॉट्स, इसलिए मैं फिल सॉल्ट को छोड़ के चल रहा हूं क्योंकि वो रिस्की ज्यादा है। तो इसीलिए हाल फिलहाल की स्थिति में फिल सॉल्ट को काफी सारे लोगों ने रखा है, लेकिन मैं पर्सनली छोड़ के चल रहा हूं। अब वैसे अगर आप चाहो तो डकेट के स्थान पे सॉल्ट को रख सकते हो, दोनों में से एक को रखना है। पावर प्ले में 1 विकेट के चांस बहुत अच्छे हैं, तो 1 विकेट तो आपको देखने मिलेगा। अब चाहे वो सॉल्ट का हो सकता है या फिर हो सकता है डकेट का। अब यहां देखें तो डकेट का रिकॉर्ड जो है ना वो सॉल्ट के मुकाबले बहुत अच्छा है, इसीलिए मैं डकेट को लेके चल रहा हूं और सॉल्ट को मैंने छोड़ा है। बाकी आप लोगों की मर्जी है, आप चाहो तो दोनों को भी रख सकते हो, क्योंकि वैसे अगर आप दोनों को रखोगे तो फिर आपको आगे से एक ना एक प्लेयर छोड़ना पड़ेगा। अब मैं आपको कॉम्बिनेशन तैयार करूंगा तब दिखाऊंगा कि मजबूरी कैसी है कि आपको सारे प्लेयर लेके चलने पड़ रहे हैं। और पहले बैटिंग करते हुए 550 और 2 बार 100 से ऊपर का स्कोर इन्होंने किया है और लेग स्पिन इनको दिक्कत देती है। इसके बाद है जो रूट का हालांकि रिकॉर्ड उतना अच्छा नहीं रहा पिछले कुछ समय में, लेकिन मैं आपको बता दूं कि अभी फॉर्म में बहुत अच्छी है, वो उनकी फॉर्म बहुत अच्छी है।
रिसेंटली अगर आप लोगों ने साउथ अफ्रीका T20 को फॉलो किया होगा तो वहां पर इन्होंने 3 अर्धशतक बनाए थे और कमाल के अर्धशतक थे, और अर्धशतक भी 70-80 वाले थे, छोटे नहीं थे। इसीलिए जो रूट जो है ये मेरी टीम में रहेंगे, पहले बैटिंग करते हुए 450 है, और तो और मेरे कप्तान भी है। चाहे रिकॉर्ड इनका जैसा भी हो, खिलाड़ी कमाल का है, और लेफ्ट आर्म मीडियम और राइट आर्म फास्ट बॉलिंग इनको दिक्कत देती है, तो स्पेंसर जॉनसन जो है वो इनके लिए परेशानी खड़ी करेंगे। इसके बाद अगला नाम है हैरी ब्रूक का। अगर टीम पहले बैटिंग कर रही है ये वाली इंग्लैंड की, तो ब्रूक बहुत कमाल की चॉइस है, और सेकंड बैटिंग कर रही है तो फिर आप अगर टॉप ऑर्डर से एक प्लेयर को छोड़ के चल रहे हो तो फिर आप इनको रखना मत भूलिएगा। अब रही बात ऑस्ट्रेलिया के सामने इनका रिकॉर्ड कैसा है, 5 इनिंग में 312 रन और 78 का बैटिंग एवरेज। ये खिलाड़ी आपके लिए बहुत बहुत बड़ा डिफरेंशियल का काम कर जाएगा, क्योंकि 18% का सिलेक्शन है, मात्र 18% का। मैच शुरू होने तक थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो सकता है, लेकिन अभी की स्थिति में देखा जाए ना तो ये खिलाड़ी आपके लिए बहुत बड़ा डिफरेंशियल है। राइट आर्म जो फास्ट बॉलिंग होती है वो इनको दिक्कत देती है। इसके बाद बटलर है, और बटलर देखें तो ऑस्ट्रेलिया के सामने 40 का बैटिंग एवरेज है और पिछले 1 से 2 सालों में 36 का है। पहले बैटिंग करते हुए बहुत कमाल की बैटिंग रही है, 450 और 100 बनाया है। ये भी कह सकते हैं कि पहले बैटिंग करते हुए बैटिंग के चांसेस ज़्यादा मिल जाते हैं। और इसके बाद है मैक्सवेल, जो कि इनको 2 बार पहले आउट कर चुके हैं, वो भी महज 17 ही गेंदें खेली है। जाम्पा ने भी 5 बार आउट किया है 57 गेंदों के अंदर, तो कुल मिलाकर इनके लिए दिक्कतें ज़्यादा है। इसके बाद लिविंगस्टन है। लिविंगस्टन तक मैं बैटिंग की उम्मीद कर नहीं रहा हूँ। हाँ, अगर बॉलिंग से विकेट निकाल दे तो एक अलग बात है, बाकी बैटिंग के लिए मैं इन पे डिपेंड नहीं कर रहा हूँ। लेफ्ट आर्म मीडियम इनको दिक्कत देता है, जिसके सामने इनका बैटिंग एवरेज बहुत कम है, 4 का है, और 27 पारियों में 21 विकेट इन्होंने निकाले हुए हैं। गेंदबाजी तो करेंगे, ये ध्यान रखिएगा, लिविंगस्टन गेंदबाजी तो करेंगे। इसके बाद है दोस्तों जेमी ओवर्टन, 2 इनिंग 3 विकेट इनके पास में मौजूद है, हालांकि बल्लेबाजी भी कर लेते हैं। फिर है ब्रेडन कार्स, 19 इनिंग 23 विकेट, और ऑस्ट्रेलिया के सामने 5 में 8 है। दोनों इनिंग्स का रिकॉर्ड ठीक है, कार्स एक अच्छा ऑप्शन है। जोफ्रा आर्चर के पास में 28 में 48 विकेट है और ऑस्ट्रेलिया के सामने 8 में 14 विकेट से। लेकिन अगर मैं बात करूं पिछले कुछ लगभग 10 ओडीआईज की, तो वहां पर थोड़ा ज्यादा स्ट्रगल किया है जोफ्रा आर्चर ने, इसीलिए आर्चर अभी मेरी टीम में जगह नहीं बना पा रहा है। और ग्रैंड लीग में रखना चाहते हो तो रख लेना। इसके बाद है दोस्तों मार्क वुड, 15 पारी 15 विकेट्स है, और ऑस्ट्रेलिया के सामने 17 में 21 है। ये पिछले 2 से 3 साल का रिकॉर्ड है, ये ऑस्ट्रेलिया के सामने ओवरऑल रिकॉर्ड है। ऐसा मत करना आप सोचो कि यार ये 15 ही है, ऊपर 17 कैसे हो गया, तो ये चीज समझिएगा। और अंतिम नाम है आदिल रशीद का, जो कि विकेट टेकर बॉलर है, चाहे जैसी भी सिचुएशन हो, ये विकेट लेस बहुत कम जाते हैं, इसीलिए इस खिलाड़ी को रख लेना। ये आपको ज्यादा नहीं तो कम से कम 1 विकेट और 50% डॉट बॉल खेलकर जाएगा, 50% डॉट बॉल खेलकर जाएगा, मतलब निकाल कर जाएगा, तो उसके बोनस पॉइंट आपको अलग से मिल जाएंगे। तो ये भी चीज आपको फायदा देगी आदिल रशीद के तौर पे, इसीलिए आदिल रशीद एक अच्छा ऑप्शन है। अब रही बात दोस्तों कैप्टन वाइस कैप्टन की, तो जो रूट मैक्सवेल और ट्रेविस हेड सबसे अच्छे ऑप्शंस हैं। और अगर ग्रैंड लीग की तरफ देखें तो एडम जाम्पा, हैरी ब्रूक और स्टीवन स्मिथ को ग्रैंड लीग में ट्राई करके देख लीजिएगा, ये आपके बहुत काम आ जाएंगे। अब टीम कॉम्बिनेशन हम तैयार कर लेते हैं। सबसे पहले अगर देखा जाए तो विकेट कीपर में बटलर ही है, अब स्टीवन स्मिथ को नहीं छोड़ सकते, हेड को नहीं छोड़ सकते, मैक्सवेल नहीं छोड़ सकते, ठीक है। आप ब्रूक और डकेट में से किसी चाहो तो, या एक फिल सॉल्ट और कर लो, इन तीनों में से 2 रख लेना। अब कौन आप 2 रखना चाहते हो आपकी मर्जी है। रूट को नहीं छोड़ा जा सकता है, आदिल रशीद नहीं छोड़ सकते, जाम्पा नहीं छोड़ सकते, ब्रैडन कार्स और सीन एबॉट, इन दोनों में से चाहो तो किसी को छोड़कर एक आधिक बल्लेबाज को बढ़ा सकते हो, बाकी मुझे नहीं लगता कि ऐसी जरूरत लगेगी। तो दोस्तों इसीलिए मैं आप लोगों से कह रहा था कि दिक्कतें आएंगी जब आप प्लेयर का सिलेक्शन करोगे, तो इसीलिए वीडियो को जब आपने ध्यान से देख ही लिया है, सारे रिकॉर्ड देख लिए, तो फिर आप एक सही कॉम्बिनेशन तैयार कर पाओगे। और टॉस के बाद क्या चेंजेस करने हैं वो मैं टेलीग्राम पे दे दूंगा, तो अगर टेलीग्राम पे नहीं हो तो ज्वाइन करना, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया है। और ध्यान रखिएगा, दिस गेम मे बी हैबिट फॉर्मिंग और फाइनेंशियली रिस्की, सो प्लीज प्ले रिस्पॉन्सिबली। मिलते रहेंगे आप लोगों से अपनी अगली वीडियो में दोस्तों, तब तक के लिए बाय, जय हिंद, जय महाकाल।